पूरा सर ये मावे का वो मावे कौन है सोडा का भी बाकी है सोडा एक सोडा एक मावा इस बार लास्ट वाले पे आते हैं वो सबसे छोटा है वो तो चाली ध्यान से आप देखना दो अच्छा लास्ट कुछ एक दोनों के बीच एक का डिफरेंस होना चाहिए ये डबल पहले चेक करते इधर देखना जब भी रेजोनेंस होगा ये एरो लगाओगे यही लगाया डबल है सिंगल है डबल है जितने कार्बन है सबके 4 बॉन्ड है समझ में आ रहा है अगर ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे ब्रेक हो रहा है ऐसे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे क्या जनरेट हुआ होगा पॉजिटिव तो जैसे ही ये वाला यहाँ पे आया मतलब इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे ना तो 4 बॉन्ड रख के नेगेटिव तो रख ही नहीं सकता ना आगे जाना समझ में आ रहा है हाँ मतलब ये वाला भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस जनरेट हुआ तो ये प्लस माइनस मिल करके डबल बॉन्ड बना लिया आगे बढ़ेंगे समझ में आ रहा है ध्यान से देखना ये इसका क्या हो चुका है यहाँ पे प्लस आ चुका है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है समझ में आ रहा है नीचे और यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया प्लस ये तो सही है सर प्लस माइनस नहीं लगाया प्लस माइनस देखो यहाँ पे कैसे लगाया अपन प्लस ने माइनस तो लगा ये माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया है हाँ ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ उसका माइनस है ना अभी हाँ समझ में आ रहा है प्लस माइनस शो ना किया हो तो भी गलत है प्लस माइनस शो नहीं किया इसमें प्लस सर माइनस अभी दूसरा बॉन्ड तो बनाएंगे ना अभी देखा इसके बाद कहाँ रेजोनेंस है ये बताओ ना तुम इसके बाद कहाँ रेजोनेंस इसमें करवाओगे तुम हमने तो अच्छा मैंने एक ही होगा कहाँ से छः होगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ मैंने तो ऐसे दो मैंने ऐसे दो वो ये उसके बाद भी होगा इधर देखना अगर वैसे लॉजिक ये बस यही होगा ना इसके बाद होगा ही नहीं यार ना तो अपने पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और यहाँ पे देखो यहाँ यही आया ना ऐसे भी आएगा ना तीनों पे डॉटेड आएगा माइनस प्लस कहाँ जनरेट हुआ यहाँ पे ये क्या हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया हाइब्रिड भी गलत है सर मेरा भी गलत है सबका गलत है सबका साथ सबका विकास इसमें तो चार भी नहीं लगा ना वो नोट करो मुझे लगा अच्छे ही बन जाएंगे वही नहीं वो रिंग में ऐसा ही हो सर इसमें दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ है आपके दूसरा डबल बॉन्ड प्लस माइनस की वजह से नहीं डाला कौन सा दूसरा डबल बॉन्ड तीसरा डबल बॉन्ड अरे देखना ही कहाँ से बनेगा दो डबल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है ना जब रेजोनेंस करेगा तो ये इसी ये डबल बॉन्ड वाले ही ना प्लस हाँ वो ब्रेक होके सिंगल डबल बॉन्ड और प्लस सर ऐसे भी सही है आप बताइए सर बाकी वाले तो सारे बनेंगे ना इसके बाद देखना वो तो हो गए वो तो ये भी गया था पर स्क्वायर वाले में चार चार होंगे बराबर है मतलब वही चार में एक नेगेटिव आएगा हाँ चलो स्क्वायर वाला एरो कैसे दिखाना देखो एक ही में मैंने यहाँ पे भी एरो लगाया इधर भी एरो लगाया इधर से निकल रहा है अब प्लस इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं अपन ना ध्यान से देखिए ये डबल है अब ये ना बार बार मतलब यहाँ पे माइनस प्लस को दिखाएगा नहीं जब बुक में बनाया हुआ रहेगा ना तो कुल मिला के ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया देख लो हुआ है ना अरे यही वाला डबल बॉन्ड ये आ गया ना और यहाँ से आया तो इस पे प्लस आ गया होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ है तो माइनस तो इससे भी वही बनेगा ना समझ में आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया इस पे प्लस आ गया इस पे माइनस तो ये तो मैंने आपको समझाने के यहाँ पे माइनस प्लस बनाया यहाँ पे ये ऐसे बार आएंगे अब समझ में आ गया ये डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकता है कुल मिला के देख लो ना इसी का डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया ना डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड है सिग्मा तो वैसे ही देने वाला है तो इसका पाई यहाँ पे आ गया तो इसके 4 बॉन्ड हुए होंगे ना जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया 5 बॉन्ड होने पे पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या आ जाएगा माइनस आ गया समझ में आया कैसे करना है जो अभी नोट करना सही आपको 2-3 बार एक इसका मैंने कल करवा रखा है लेकिन फिर आज कर रहा है ना हाँ ये पूरा सही ये होगा तो सही ये है पूरा सही है एरो के साथ अब ध्यान से देखना पहला एरो किधर लगेगा वो डिसाइड करना होता है और तीसरे पे ऐसे ऐसे मैंने बोला है ना एक निगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड है हाँ तो
किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा। तो ये पाई बॉन्ड इस नेगेटिव की तरफ ब्रेक नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। मतलब ये वाला एरो अपन कभी भी ऐसे नहीं लगा सकते, गलत नहीं है। नहीं बिल्कुल। समझ में आ रहा है? वही तो ये वाला एरो कैसे लगने वाला है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। लेकिन ये ऑटोमेटिक तो ब्रेक होगा नहीं ना। ये क्यों ब्रेक होगा भाई? अभी इसके 4 बॉन्ड, ये निगेटिव जब इस पे ब्रेक होगा ना तब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। हाँ, इसलिए तब वो शिफ्ट हो इसका जाएगा। वो शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, पाई बॉन्ड मतलब अपन ऐसे लिख दे, समझ जाओगे? हाँ, तो देखो अगला स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये रिंग हो गया, और पाई बॉन्ड उधर। पाई बॉन्ड ये बीच में आ जाएगा ना, हाँ। तो वो वाला समझ में आ रहा है? और ये यहाँ पे कैसे हो गया, सर वो तीसरे वाले पे जाएगा माइनस, नहीं, सीधा दूसरे पे नहीं जाएगा। ये मिटा दे सारा। हाँ, नहीं, नहीं, सेकंड राउंड में रुको, दूसरे रुको, पे जाएगा। रुको, रुको। भले ही बताया। हाँ। चलो। तुम्हारे अकेले के माइनस में प्लस भी रख सकता, माइनस भी रख सकता है। प्लस वाला एक बार करवा दोगे? प्लस वाला देखो करते हैं, माइनस वाला तो करवा रखे, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे ना। हाँ। अब दोनों में देखो एरो चेंज हो जाएगा। Density। कैसे चेंज? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ऐसे चला जाएगा। बाई ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर पाई जाएगा। जाएगा उसके पास। समझ में आ रहा है? हाँ। बाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऊपर। आ प्लस जाएगा। के पास। हाँ, तो एक सिंपल सा रूल है, अगर कभी भी ना जैसे ये आ गया CH2 पे क्या आ गया? प्लस आ गया, ये रिंग हो गया, रिंग के ऊपर NH2 आ गया, इसके पास लोन पेयर है। हाँ। ये देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो देखना। ऊपर। इसका प्लस चार्ज रेजोनेंस है, हाँ। इसका लोन पेयर रेजोनेंस है। हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऊपर delocalize होगा। इसका जो रिंग होगा ना, रिंग के ऊपर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जब रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचे तो रिंग क्या होता है? Break। डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेटर कहलाता है। CH2। वो और एक्टिवेट इसमें क्या हो रहा है? ये अपना लोन पेयर देकर रेजोनेंस एक्टिवेट करवाएगा। एक्टिवेटर। समझ में आया? जब इस रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेंगे, बाहर की तरफ कैसे निकला होगा? पहले ये इधर चला गया होगा, समझ में आ रहा है? हाँ। इसको कंपनसेट करने के लिए अगला आया होगा, हाँ। समझ में आ रहा है? तो जब रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो रिंग क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये डीएक्टिवेटेड। और ये डीएक्टिवेट है, और ये Activate। इसके लोन पेयर यहाँ पे आया होगा तो इसके 5 बॉन्ड, हाँ। तो इधर तो सिंगल बॉन्ड है, ये वाला ऐसे ब्रेक हो गया होगा। शिफ्ट ओके। अघरा है ये। देखना प्लस वाला, ये देखो ये यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है ना, तो जैसे ही आप प्लस चार्ज लगाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो गया। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर डिफिशिएंट जाएगा। सेंटर, इसका मतलब ये वाला इंसर्ट यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, समझ में आ रहा है? हाँ। मतलब दूसरा और करके ऐसे भी आप बना सकते हो कि ये वाला एरो यहाँ पे ऐसे ब्रेक बंद हुआ कर होगा, सकते हैं। ठीक है? तो प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया होगा ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, हाँ। यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे वापस क्या आ गया? वहाँ जाएगा। प्लस आ गया। वो उधर जाएगा। अब ये प्लस की तरफ भागेगा ना, ऐसे- जबकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस से दूर ये भागता हाँ, है, प्लस इधर की भागेगा, तरफ प्लस भागता चार्ज है। यहाँ पे आएगा। ये याद रखना हो सकता है। नेगेटिव देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कर दे, पॉजिटिव के ये पास। डबल बॉन्ड हो गया, हाँ। ये क्या हो गया? सर तो ये जो बीच वाला है वो तो इंटरमीडिएट, वो पूरा रेजोनेंस हैबिट नहीं है ना, ये वाला मतलब उधर भी ऐसे शिफ्ट होना चाहिए ना। अभी जाएगा ना, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप देखना, पोजीशन मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4 5। अगर ये प्लस चार्ज सभी जगह जाएगा, इसका मतलब पूरा रिंग में रेजोनेंस है। सर देखो, पहले में कहाँ पे आया? 1 पे, हाँ। दूसरे में कहाँ पे है? 3 पे, 3 पे। इसमें कहाँ पे आया? 5 पे, 5 पे, फिर 2 पे, फिर देखो, 4 पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे कैसे हो गया? ये बताओ। यहाँ पे उधर। प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, और ये प्लस। प्लस चार्ज, ये कितने पे है? 2 पे, 2 पे, 2 पे, अब फिर 4 4 पे। 4 पे आ जाएगा। हाँ। तो देखो 1 2 3 4 सब पे है ना। हाँ। अगला जो होगा नेक्स्ट वाला, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे चला गया होगा? ये प्लस चार्ज है ना, समझ में आ रहा है? किस किस पे आ चुका है? 1 2 3 1 है, ये क्या है? 2 3 5 2 है, 3 है, 4 है, 5 5 लिख 4 दिया पे है। जाएगा। 1 2 3 4 5, और 4 ये पे इसको 1 ही माना था अपन ने, समझाने के लिए बस नंबरिंग कर रहे हैं, ये बार बार नंबरिंग नहीं करेंगे ना। ये 1 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। अब किस पे आ गया? 4 पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको डबल भी बॉन्ड, वैसे ही साइड करेगा, खाली है उल्टी चल रही बस है। उल्टी चलेगी।
क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो उधर भागेगा रिंग के इलेक्ट्रॉन। प्लस के क्योंकि पास उसके जाता है, माइनस से अरे दूर उधर भागता है। भागता माइनस क्या है वाले- वैसे? मतलब सही में उधर क्या भागता ज्यादा- इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। डेंसिटी ज्यादा है ना पाई बॉन्ड के पास। हाँ, जहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ता है। और क्या आगे बढ़ता है? पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाँ वो आगे जाता है। वो चार्ज को बैलेंस बाकी सिग्मा बॉन्ड देखो ना, वो तो जैसे वैसे ही था, यही पाई बॉन्ड तो घूम रहा है ना। वही। तो प्लस हो माइनस हो कितने आने वाले? हाँ, 6 आने वाले। ये भी नोट करना, वो उसी की तरह है। याद रह ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, नहीं नोट करना है रे। सबको तो याद रखना। सर तो जिसमें चार्ज नहीं होगा तो उसमें सिर्फ एक ही हाइब्रिड बनेगा, ऐसा है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बेंजीन हाँ बेंजीन में, मैं नहीं बोला था तेरे को। बेबी सीटर। वो नोट कर लो, अरे रेजोनेंस हाइब्रिड। ब्रेक कैसे होता है? वो गया, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, उसके बाद देखो पहले ये यहाँ पे गया ना, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4। चार तो इसका जब पाई बॉन्ड हटाओगे तो 3 ही बॉन्ड बचेगा ना, तो एक और तो उसका प्लस चार्ज यहाँ आ गया। सर समझ में आ रहा सर, है? एक जिधर से doubt पाई बॉन्ड खींचेगा उस पे प्लस आ जाएगा। सर एक डाउट, इसमें ये 1 2 उसमें वो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इसमें प्लस आया, तो वो उधर शिफ्ट होना चाहिए ना, कि एक ही स्ट्रक्चर में दूसरे स्ट्रक्चर में शिफ्ट वो होगा। अगले स्ट्रक्चर में वहाँ शिफ्ट होगा। ओके, वाला माइनस वाला में एक साथ बनाया था इसलिए। माइनस वाले में एक साथ नहीं, उसमें भी अल्टरनेट ही होगा। वो बस एरो नहीं बनाया पर शिफ्ट तो हुआ है। फिर सर ये जो दूसरा स्ट्रक्चर सर माइनस ये जो दूसरा वो ऐसा लिखा था। स्ट्रक्चर बना, ये वाला ऐसा। हाँ, तो उसमें वो 1 और 2 वाला डबल बॉन्ड नहीं जा सकता प्लस की तरफ। अरे अभी तुम बनाया कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। इसमें से ये इधर यहाँ पे तो प्लस शिफ्ट नहीं हुआ। ये तो डायरेक्शन देखना किधर से चलते आ रहा है। 2 शिफ्ट होता है। तो ये इधर से चलते आ रहा है ये ना। 2 कहाँ है? 1 समझ में आ रहा है? अगर आपने इस डबल बॉन्ड को अच्छा, ये देखा मैंने तो ये लिखा है। पहुंच जाओगे ना। वही बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? लिखवाया कहाँ गया? ये अगर इसको ब्रेक किया फिर यही आ जाओगे तुम, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। नहीं तो देखो इसको तुमने ब्रेक किया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये बन जाएगा। वो भी गलत हो गया। अरे ये देखना, प्लस चार्ज अगर यहाँ पे आ गया हाँ। तब ऐसा नहीं करना कि ये पाई एक टाइम पे एक ही बाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। अगले स्ट्रक्चर में एक टाइम पे एक ही बाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, और प्लस और एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड उधर ही रहेगा। उधर ही रहेगा। हाँ। अब लेकिन ये डायरेक्शन देखते जाना, ये फिर से अब अगर किसी को लगता है कि ये वाला पाई बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हुआ, अगर इसको ब्रेक करोगे फिर यही पहुंच जाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। तो तेरे को लगेगा बस 2 होंगे, ये होगा। गंदा पुपट करवाया उसने। अभी बोलेगा था याद रहना है, जो नोट किया वही गलत हो गया। वही इतना अभी लिखा है, ये कल कल गलत है। वही ये यहाँ पे NH2 लगाया अपन ने, ध्यान से देखते रहना बस। ये क्या है? लोन पे अच्छा है। अच्छा ये समझ में आता है, रिंग के रिस्पेक्ट में अगर ये कोई भी ग्रुप है तो ये वाला क्या होता है? मेन चेन। नहीं मेटा तो थर्ड होता है, ऑर्थो मेटा पैर। देखो जब भी रिंग लगा होगा ना मेटा पैर तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये क्या होगा? ऑर्थो। ऑर्थो। ये क्या होता है? मेटा और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझते हो तुम लोग? क्या सर? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं समझ। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा ना, हाँ, इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा हाँ। वो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रोनाइट, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। जैसे CH3+ हाँ, इलेक्ट्रॉन की Deficient। कमी है हाँ। तो इलेक्ट्रोफाइल। NO2- इलेक्ट्रॉन ज्यादा है न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? कैसे बंद कर देना उसको? अब इसका रेजोनेंस करवा रहे हैं, आप ध्यान से देखना बिल्कुल। देखो ये कैसे होगा? ये डबल सिंगल डबल है सब में। डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर का देखो, ये लोन पेयर जो होगा ना यहाँ पे आएगा, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5 मतलब ये सिंगल तो नहीं ब्रेक होगा ना, कौन सा होगा? 5। ये वाला लोन पर वहाँ आएगा ही क्यों डबल बॉन्ड के पास? अरे वो डेंसिटी रेजोनेंस को है। बैलेंस एग्जैक्ट करना स्ट्रक्चर आप बता ही नहीं सकते ना कि ये कहाँ पे होगा। ये डीलोकलाइज हो जाएगा ना इसका लोन पेयर, ऐसा क्यों होगा पूछ रहा है वो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो तभी आएगा ना, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, दोनों एटम्स के तो लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है पाई हाँ, बॉन्ड ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, फिर लोन पेयर, और फिर पाई केमिस्ट्री बॉन्ड। क्लास में भी एब्सेंट था। हाँ केमिस्ट्री क्लास में एब्सेंट था कभी। चलो हाँ बहुत अरे देखना मिटा नहीं रहे, ये कर रहे हैं, ये देख लो एक बार।
ये समझ में आया, इसके 5 बॉन्ड हुए तो ये ब्रेक हो गया होगा। हाँ। तो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 आएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इस पे माइनस आया, हाँ। समझ में आ रहा है इतना? तो प्लस माइनस ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब इसका पाई बॉन्ड इधर तो नहीं भागेगा ना, माइनस है, दूर भागेगा। मतलब ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे ब्रेक होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। तो देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड NH2 पे क्या आ गया, प्लस, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया है, वो डबल बॉन्ड और वही यहाँ पे कहाँ पे डबल वही बॉन्ड उधर है। ही रहेगा, नेक्स्ट में ये यहाँ पे गया पास जाएगा, और ये इधर, तो उधर डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। तो ये हाँ डबल बॉन्ड अब किधर होगा? वो माइनस जिधर यहाँ वो पे किया होगा। ना वहाँ पे, हाँ। अभी उसके क्या पूछ रहे हो? NH2 वाला के साथ जो डबल बॉन्ड है वो प्लस की बहुत तरफ confusing जाएगा। हो रहा है। बहुत। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, फिर वो फिर से वही हो जाएगा। वही। अब इसके बाद देखना, अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, देखो सर अब हाँ, वापस पूछो। जाएगा। अरे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। पूछो तुम, ये जो ये उसके जैसे जैसा उससे ही है। करते आ रहे वैसे ही करते एक हैं। स्टेप के बाद माइनस उसके के बाद जैसा वाला ही है। बता दो ना। वो ये वाला। नहीं, उसके पहले वाला। ये वाला। हाँ, उधर तक समझ में आ गया। उसके ये बाद माइनस है ना, हाँ। अब अपन रेजोनेंस की अब normal minus ऊपर कैसे से है? चलते आ रहा है ना, 800। अरे हाँ। ऊपर से चलते आ रहे हैं, तूने डायरेक्शन इधर लिया, फिर ऐसे घूमते जाएगा, हाँ। समझ में आ ऐसा रहा है? अल्टरनेट में घूमेगा। हाँ, तो यहाँ माइनस है ना, हाँ। ये माइनस है। हाँ। इस कार्बन के कितना बॉन्ड है? 5, चार। 4 है अभी। हाँ, माइनस जैसे ही आएगा तो 5। माइनस वाला बॉन्ड है यहाँ पे आएगा तो 5, तो एक पाई पाई वाला बॉन्ड बॉन्ड, shift हो पाई जाएगा। बॉन्ड जो होगा वही ब्रेक होगा ना, हाँ, हाँ, तो समझ आ शिफ्ट गया। हुआ तो माइनस हुआ, हाँ। हाँ। समझ में आ रहा है? फिर इस पे आएगा तो इसके 5 बॉन्ड, ओके। वही तो पाई बॉन्ड फिर ब्रेक होगा ना। फिर वो पाई बॉन्ड ऐसा सीधा उधर नहीं जाएगा, उधर माइनस आ जाएगा। हाँ पहले माइनस आ वैसे जाएगा, बुक में चल रहा है। ओके ओके, समझ ये गया। माइनस आया, हाँ। इसके बाद ध्यान से आप देखना, ये इसके कितने बॉन्ड है अभी? 4। 4 है ना, हाँ। ये वाला कार्बन के 4 बॉन्ड, हाँ। तो ये माइनस जाएगा तो 5 हो गया होगा ना, फिर ऐसे ब्रेक कर जाएगा। ध्यान से फिर लोन देखना, पे। अब जो नाइट्रोजन पे माइनस आया होगा, पहले प्लस है ना उसके बाद, तो प्लस माइनस क्या गया, बैलेंस हो गया। हाँ, कुछ तो नहीं। अब बस NH2 बचा ना, हाँ। हाँ, चार्ज तो डबल बॉन्ड जो ऊपर लगा है उसके ऊपर क्या है, NH2 हो गया बस। ये जो माइनस था यहाँ पे आ गया, हाँ। ये डबल बॉन्ड ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब देखना, ये था अपना पहला, हाँ। ये दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन बस चेंज हुई है, देखो। हाँ। अच्छा तो लगा। प्लस माइनस से डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। प्लस ये जब ऐसे एरो ब्रेक हुआ तो इसमें माइनस आया होगा ना, प्लस था और Already minus प्लस था। था। माइनस प्लस न्यूट्रल हो हाँ। गया, तो बस क्या बचा, NH2। हाँ। समझ में आ रहा है? उसका जो डबल बॉन्ड उधर हाँ shift ये हो गया। निगेटिव था, ये यहाँ पे आ इधर गया। डबल बॉन्ड। दोनों देखो क्या डिफरेंस है, इसका पाई बॉन्ड स्टार्टिंग यहाँ से था, सर NH2 वाला डबल बॉन्ड कहाँ गया वो मुझे। ये NH2 वाला डबल बॉन्ड ही ब्रेक हुआ। ब्रेक हुआ ना, तो इस कार्बन के जैसे 4 बॉन्ड बन चुके हैं ना, हाँ। निगेटिव आया तो कितने बॉन्ड? 5। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। हाँ। तो पाई बॉन्ड इसी के ऊपर ब्रेक होगा। फिर कहाँ जाएगा। हाँ तो डबल बॉन्ड के 2 अगर इलेक्ट्रॉन पाई को बॉन्ड चले ब्रेक जाएंगे, हो रहा है तो इससे कार्बन माइनस पे क्या आता है, माइनस। हाँ। और लेकिन प्लस है तो नाइट्रोजन पे माइनस लगा दो ना, और हाँ। पहले से प्लस है, तो बैलेंस। NH2 में बचेगा ना बस। हाँ हाँ एक अरे वो डबल का बॉन्ड के कोटा 2 हो रहा है इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे को समझ में अरे डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले जाएंगे तो माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस प्लस। न्यूट्रलाइज हो गया वो, ठीक है। हाँ। फिर पहले से जो NH2 पे जो डबल बॉन्ड है उधर पहले से जो वो था तो ब्रेक हुआ ना। ब्रेक होके कहाँ गया वो पूछ रहा अरे है। नो, इलेक्ट्रॉन में बदल गया वो। वो इलेक्ट्रॉन में बदल गया। हाँ। हाँ। तो एक और नया डबल बॉन्ड कैसा है। कहाँ है यहाँ डबल वो बॉन्ड? अच्छा, minus माइनस वा- शिफ्ट हुआ उसका आया फिर। किसी भी स्ट्रक्चर में 3 से ज्यादा पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो आप देख लो। हाँ वो तो ऐसा ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक से तो वरना नेगेटिव चार्ज से result लोन bit नहीं हो पे सकता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा जो होगा निगेटिव चार्ज लोन पेयर पाई बॉन्ड। ऐसा ही। अब लोन ये पर में एक और इसका- लिख लेते हैं बड़ा। ये जो डबल बॉन्ड होगा, हाँ। एक और बस दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। तो रेजोनेंस में बस बेसिकली क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। स्कूल में खाली ये तो बनाते हैं ऊपर 3 के खा जाते बेसिकली डीलोकलाइजेशन में सही बस बात है। डीलोकलाइजेशन अरे यार मिरर इमेज नहीं है ना एक दूसरे के। वही नहीं चाहिए। अभी नहीं है वो सब कुछ नहीं। वो है उसी तो में- सही है। अब इसमें भी मिरर आइसोमेरिज्म। इमेज इधर ऐसे इधर मिरर डालेंगे ना तो बन जाएगा। डीएनएल। अगर इसमें 1 2 आप काउंट करोगे तो इसमें 2 3 से हुआ स्टार्ट हुआ होगा। हाँ उसमें समझ में आ रहा है? मेरा तो बहुत नोट करना बाकी है, रुको। हाँ ये तो मेरा भी सबका ये आएगा इसमें ये सब पढ़ रहे हैं ना।
अरे सर क्यों फेल करवा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये अपने पास में रिंग है, NH2 लगा है, इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाए, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, कौन सा पोजीशन पे अटैक करेगा? क्या क्या वापस मतलब इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कर रहा है, कौन से स्ट्रक्चर पे? NH ये जैसे NH2 लगा है ना अपने पास ओरिजिनल वाले पे हाँ, इस पे अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल अगर अपन लगाना चाहे, इलेक्ट्रॉन उसके डेफिशिएंट। पास लोन पे है तो हाँ। सर इलेक्ट्रोफाइल ये नोट करो फिर मैं समझाता हूँ आपको। NH2 पे अटैक करेगा। क्या क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अरे जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है प्लस चार्ज वहाँ पे वो बढ़ जाएगा। प्लस चार्ज एनिलीन है, वो अटैक करेगा। अब अटैक करेगा और निकलेगा बाहर। तो इसका नाम क्या होगा? एनिलीन, क्या एनाइलिन। बेंजामाइन बोल सकते हैं इसको क्योंकि NH2 लगा है, होते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं कॉमन एंड ट्रिवियल नेम बेंजामिन तो वही हुआ एनिलीन बोलते हैं इसको। बेंजामिन एनिलिन। अनियन। एनिलीन रे एनीलाइन, अनिल का लाइन है। और तो लिखा मैंने और की जगह। पहले तो कोई काम का होता नहीं होगा ना, क्या? लोन पेयर के कभी काम नहीं पड़ा होगा ना, वो तो जैसे पहले रखते थे हाइब्रिडाइजेशन में बस काम आता होगा। याद रखना, डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में नहीं होता है। डबल बॉन्ड पे अगर प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड पे ही प्लस आ गया, डबल बॉन्ड पे ही नेगेटिव चार्ज आ ऐसा गया, नहीं हो तो वो सकता है, अपनी पॉसिबल नहीं है ऐसा। DBE तो H नहीं लगा होगा वहाँ पे तो प्लस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड इतना है ज्यादा। ये C हो गया, ठीक है, H हो गया, प्लस हो गया। हो सकता है। मैंने क्या किया वही बोला ना। तू बोला ना इसलिए। ये नोट करो इसको। ए कम कर दो। एसी अभी- चालू कर दे अरे ठंड लग रही है अरे की छोड़ कर। हो गया, अरे नोट हो गया क्या? नहीं, ये- सर। ये- करो जैसे। स्टार्ट भी नहीं है ऐसे आज कैसा है, मत कर। वो बोला अरे नोट करना। ये बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, मतलब 11th वाले एग्जाम में हैं? आएंगे, ये जरूर आएंगे, बोलेंगे सिर्फ resonance पहला और आखिरी वाला ना वही पहला और आखिरी कोई भी वाला। एक देगा, मतलब अभी नोट कर लो, मैं समझाता हूँ कैसे होगा। 12th में आएगा। PhD वाले एग्जाम ओ 11th में पढ़ते, 11th वाले बोर्ड का एग्जाम में आए इसमें। बोर्ड में तो नहीं। मतलब वो स्कूल का जो फाइनल पेपर होगा। ओ वो तो अभी है। तो उसमें ये थोड़ी पढ़ा है मैंने। पहले खाली chemistry पहले और और CS है। पहले CS है। हमको जीओसी में ये सब नहीं पढ़ाया पर वही। हमको आइसोमेरिज्म और आईयूपीएस ये सब वो उसमें सिलेबस केमिकल से बॉन्डिंग डिलीट में हो आ गया गया। होगा ISOPS वाह। हो गया। नहीं सर। रेजोनेंस हाइब्रिड डॉटेड लगा देना सबको। मतलब ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही ना। कैनोनिकल। इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हुए? 2 4 5 दो बोर्ड के हिसाब से। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एक ही होता है हाँ वो तो सिनोनिम आप होता है। कंफ्यूज कर रहे थे तब ऐसे बोल बोल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर फिर अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे लिखा था मैंने बोला बोला ऐसा भी कभी नहीं बोला, सब अलग अलग होता है। और करके लिखा था नहीं नहीं बोला, हो गया होगा ना। गोरी भैंस काले अक्षर में। अगर आपको एक आ गया ना, तो दूसरा आ ही जाएगा। दूसरा तीसरा चौथा सब आ जाएगा। रिंग के ऊपर ऐसा कोई भी एक एटम लगाओ जिसके ऊपर लोन पेयर हो, सबका रेजोनेंस ऐसे ही होगा। हाँ सर, अब ये पूरा नोट हो गया। Fix अब हो आप गया। सब हटा दो नहीं रिंग के ऊपर कभी भी कोई एटम लगाओ और उसके ऊपर लोन पेयर हो तो सबके लिए सेम मैं रेजोनेंस। क्या बोलूं? समझ में आ रहा है? हां सर अगर मान लो इसके ऊपर आपने OH लगा दिया तो जहाँ जहाँ NH2 लिखा है ना, बस उसको हटा के OH लगा दो। ओए लॉस भी सेम रहेगा
बिल्कुल हाँ सेम CL सब चलता है ना। चलेगा। हाँ CL भी चलेगा ना। CL के पास बस लोन पेयर होना सी भी चलेगा। हाँ उस एटम के पास क्या होनी चाहिए लोन पेयर। चलेगा। तो उस लोन पेयर को बस NH2 हटा के वो जो एटम है रख दो, हो गए एक दूसरे के। में लगा होगा तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा। क्या सोडियम, हाँ सोडियम में होता है लोन पेयर के। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, होगा तो नहीं। नहीं होगा। अरे वो तो लिखवा तो था पूरी कंडीशन। पर दो भी इसमें डबल बॉन्ड तो है वो दे। अरे पर वो रिंग वाली नहीं। सोडियम के पास कुछ है नहीं ना, तो हम दिया। तो पर वो एक और पे ऐसे भी वो डबल एक पे सोडियम डबल भी बॉन्ड होगा ना, है। हमेशा क्या करता है आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड से कभी ऐसे डंडे के साथ नहीं लगा होगा। Cl ऐसा तो नहीं होता वो। वो आयनिक बॉन्ड। ये तो आयनिक बॉन्ड ही बनाता है बस ना। बट नो बॉन्ड इज 100% ध्यान से देखना, 100% रिंग के ऊपर कभी भी ऐसा ग्रुप लगाओ हाँ। जिसके ऊपर क्या हो लोन पेयर, बैठा हो क्या हो लोन पेयर हाँ। या फिर निगेटिव चार्ज, ऐसा ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। वाह, कुछ तो है। सही। समझ में कुछ आया? तो रूल है। चाहे कुछ भी लगाओ ना, उसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ गया, हाँ। बस ये हटा के वो टेप दो, और पॉजिटिव में उल्टा है। पॉजिटिव में उल्टा हो जाएगा बस। मतलब दो ही केस वैसे भी होंगे ना, अंदर रिंग के अंदर और कुछ होगा ही नहीं वैसे। एक रिंग के ऊपर या तो लोन पेयर आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। हाँ। अगर न्यूट्रल आ गया तो ऊपर वाले का रेजोनेंस ही नहीं होगा। मतलब उसके पास ना लोन पेयर है ना कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा जैसे है? कि- जैसे मान लो CS3 आ गया, हाँ। आएगा ऊपर जाएगा नहीं रेजोनेंस का। इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है तो नहीं सर है। ये CS3 इसी में लगा है। हाँ। तो ये जो रिंग का डबल बॉन्ड है वो आप वो रिंग में ही घूमते रहेंगे। तो तो हमें स्कूल में वही होगा रेजोनेंस ना। सिखाया हाँ, है। तो- रिंग में घूमने वाले ही। अरे तो रिंग में ही वो स्कूल वाले ऐसे बोलते हैं ना, देखो एक गया है एक गया है, एक ऐसे गया घुमा दो, वो क्या? बोले ये इधर गया ये इधर गया ये इधर गया। वही ये ऐसे कैसे इसीलिए गया? हमारे इसलिए हम बोलते थे कि एक और इसीलिए पहला हम- और दूसरा ही है। हमारे स्कूल में खाली ये लास्ट दो ही है, पहला और लास्ट वाला ही है। जैसे उन्होंने ऐसे समझाया ना, हाँ। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसके हाँ। कितने बॉन्ड हो गए 5। हाँ। वो भी नहीं बोला। तो पांच वो भी बॉन्ड। नहीं, अच्छा ये इधर आया ये इधर आया घुमा ये दो। इधर आया। हर एक पे एक बार कर दो। करेंगे ना पूरे कंपार्टमेंट। किसी ने पूछा भी नहीं क्यों। हर अल्टरनेट पोजीशन पे पाइप डालना चाहिए। ऐसे डिजाइन लगा के कर दो, हो गया। हाँ तो वो ऐसे बताए ना 5 बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हो गई। हाँ, वही। हाँ बस ऐसे ही बोला। बोले ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे और रेजोनेंस हाइब्रिड डॉटेड करके लगा दो। हाँ, यही है। कितनी सिंपल चीज होती थी रेजोनेंस। वही तब बता दी थी ये तो बोलती थी। ठीक है। ये क्या बना के रखा? जितने आइटम है उतना तो मतलब जितने इसमें रिंग में नहीं। रिंग के ऊपर कभी भी अगर वैसा आइटम लगाओ जिसके ऊपर लोन पेयर हो, सर ठीक है? तब मेनाइटी था, अब रेजोनेंस हुआ है। तब मुमकिन था, अब ना देखना इधर, जैसे मान लो ना ये अपने पास कोई भी आइटम हो गया, X लिख देता हूँ मैं ना, और इस X के पास या तो लोन पेयर है या फिर क्या है इधर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोफाइल का टाइप होगा इस रिंग के ऊपर एक्स पर अटैक करेगा। और तो देखना इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो वो माइनस वाले जगह पे आएगा, ध्यान रखना रेजोनेंस की वजह से। तो माइनस चार्ज कहाँ है, इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थो। और कहाँ पे आया है, पैरा। बेटा पे नहीं आता, आपने बेटा पे बोला नहीं आता है। हाँ, इसलिए सर मैंने बोला था। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना वो। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन हाँ तो वो चाहिए, लोन पेयर या नेगेटिव वाले के पास जाएगा ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हाँ तो नेगेटिव चार्ज उधर ही तो है। नेगेटिव चार्ज यही है और अच्छा ऐसा भी ऐसा लगेगा, ओ। समझ में आया? बेटा पे नहीं है ना, नहीं। बेटा पे नहीं जाएगा। बाकी सब सीधा एक्स में अटैक कर हाँ। सकता है जब भी डायरेक्ट। रिंग है, रिंग के ऊपर लोन पेयर लगा और क्या लगा है निगेटिव चार्ज। कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होनी है तो कहाँ पे आ रहा है, अरे इधर कहाँ पे रिएक्शन होनी है, कहाँ पे आना है, और तो यहाँ पे मेटा पे नहीं आएगा। मेटा पे कब आएगा, जब ऊपर वाला लगा हो प्लस चार्ज, ऊपर प्लस तो हाँ तो मेटा तो मेटा सिर्फ मेटा पे आएगा। ओनली मेटा Only मेटा। और ई माइनस वाला मेटा पे जाएगा ना, ई माइनस वाला भी और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ए माइनस वाला मेटा पे जाएगा और न्यूक्लियर पॉजिटिव वाले हाँ, में इस उनको वाले में जाएगा। उल्टा करने का। ये अच्छा इस नहीं रिंग है। के ऊपर कभी भी निगेटिव चार्ज अटैक नहीं करता पूरे ऑर्गेनिक में। पर वो उधर पॉजिटिव होता मतलब है। अगर करता होता तो बेटा पे जाता ना। नहीं है तो क्या हो जाएगा। नहीं करता क्योंकि अनस्टेबल होता है।
सर को भी सुनाते हैं चिन्मय वाला क्या था सुना चिन्मय वाला तेरे पे था, ओम पे भी था, हर्ष पे भी था। हमें तो चिन्मय वाला ही सुना दे। चलो सुना एक बार ये सुनाएगा इसने बनाया कोई गाना नहीं, एक लाइन है बस। वन टू बोल, तू अच्छे से बोल। अरे क्या जान सुनाएंगे तुम अब तो क्या रिकॉर्डिंग है इसके पास वापस अबे ए रहने दे, टाइम पास हो गया। माइंड हो रहा था टाइम पास। इसको हटा देना इधर से किटकैट ब्रेक का बस। क्रिकेट खाली बनती है। चलो लेके आओ। ये कल की डीसीटी में भी यही बनाने वाला था। अरे ये पूरा लोड पूरे बस वाले डिसिटी मत लिया स्टार्ट होती है। रिंग के ऊपर कोई भी एक आइटम लगा होगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो या फिर क्या होगा ये हमेशा क्या होगा और तो पहले डायरेक्ट इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्स वाले के पास कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए। आई नहीं सकती। अरे एक्स से जब पे आ सकता नहीं यार NH2 क्या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना हाँ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ एक्स पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैक नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हाँ तो हमेशा वो Equal डायरेक्टिंग होगा। अगर रिंग के ऊपर कोई भी ऐसा है लगा होगा जो क्या हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो हाँ तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेटा अरे बेटा नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल का टाइप जो होगा वो मेटा डायरेक्टिंग और जब वो पॉजिटिव वाला होगा तो उल्टा हो जाएगा। होता ही नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। पॉजिटिव क्या बोल रहे हो पॉजिटिव वाला अरे मतलब x की जगह हाँ, पॉजिटिव वाला होगा ये तो वाला है। तो वो कैस बनेगा मतलब ये उसमें केस- एक सर तो तब तो इसमें E माइनस होगा ना E प्लस क्यों अटैक ऐसा- करेगा इलेक्ट्रॉन हाँ, एक्सेप्टर वाले को। क्या बोल रहे हो सर वो बोल रहा है एक्स के बदले पॉजिटिव चार्ज वाला कोई। अरे, उल्टा हो जाएगा ना दोनों चीज न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिल। सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो उसको E प्लस वाला क्यों अटैक करेगा उसको तो E माइनस वाला अटैक करेगा। लेकिन वो अनस्टेबल होता है ऐसा। अरे इलेक्ट्रॉन वो मैं उसके बोलूं? पहले होती है। एक्सेप्टर वाले की बात तुम कर लोग रहा खुद बोले खुद डिसाइड कर लिया नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे प्लस चार्ज जब लगा होगा ना तो हाँ। इस रिंग में जो निगेटिव चार्ज आएगा वो मेटा पे आएगा ओके इसीलिए ये कहाँ पे जाएगा मेटा पे। अगर इससे ये वाला आइटम लगा था तो इस रिंग पे निगेटिव कहाँ है ऑर्थो और पैरा पे इसीलिए ये प्लस कहाँ गया ऑर्थो और पैरा पे। यहाँ पे जब ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा होगा तो रिंग में निगेटिव कहाँ आएगा एकदम मेटा पे। एकदम सर E कहाँ पे इसमें आएगा? E प्लस अटैक क्यों करेगा वही- जो वही- अरे नहीं, तो अभी पूरे सारे जैसे उस पे structures E माइनस बना। अटैक करता है तो अनस्टेबल हो जाता है तो इस पे E प्लस अटैक करेगा तो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा। नहीं होता है ये ऐसा सर, क्यों वो हो इलेक्ट्रॉन जाना एक्सेप्टर है, चाहिए। उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और E प्लस वाले को भी इलेक्ट्रॉन अब चाहिए। तेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब क्या है ऐसे नहीं हो सकता है नहीं हो दो सकता। बात की एक बात बोल हाँ। अरे मैं तो वही बोल अगर रहा हूँ। ये हो सकता है तो फिर उस वो पे भी हो E माइनस सकता है। अटैक होना चाहिए। कौन सा ये हो सकता है हाँ, इस पे। ये इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना वो पॉसिबल नहीं होता है क्यों क्यों नहीं होता वो आगे बढ़ेंगे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना अभी मतलब ऐसे चार कैसे हो सकते हैं आप देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटर पे E प्लस या E माइनस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे E प्लस और E माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटर पे E माइनस नहीं करता है। मैंने बोला इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं होता चार केस कहाँ से हो गया तीन ही अरे, हुआ। वैसे नहीं मैं टोटल बोल रहा हूँ। रिंग के ऊपर कभी भी अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो दो के ऊपर अरे माइनस वाले सर नहीं कर सकता तो न्यूक्लियोफाइल कोई इलेक्ट्रॉन हमको एक्सेप्टर पे बताया माइनस क्यों? वाला पूरे नहीं है। ऑर्गेनिक में कहीं नहीं कर सकता तो एग्जिस्ट ही क्यों करता है? समझ में आ रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक इस रिंग पे नहीं बस कौन अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की क्या पॉसिबिलिटी है यही तो तीन डिफरेंट पोजीशन है ना वही पर अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन ये डोनर हो गया तो ऑर्थो पैरा पे आएगा अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया तो मेटा पे आएगा। तुम लोग पता नहीं कौन कौन से कंडीशन बना रहे हो हम पूछ रहे थे। मैं पूरे 30 मिनट में खाली 5 मिनट की चीज समझ में आई यही हो सकता है। सर वो डीसीटी लास्ट वाले का आंसर क्या था? क्या डीसीटी में लास्ट क्वेश्चन का दो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे बॉक्स स्क्वायर दो वही बन रहे थे पहले मैंने अगर ऐसा अल्टरनेट वाला करा तो दो एक एक करा पोजीशन होगा ना उसमें एक में इधर होगा एक में इधर होता है तो उसमें एक ही पाई बॉन्ड है तो वो वन वन ही स्किप करेगा। मैंने 4 बनाया है उसमें मैंने अभी 4 ही बनाया। लास्ट वाला का 4 होगा। हाँ मैंने भी चार चार बनाया है। ऐसे इलेक्ट्रॉन वाले इधर पे पट्टे होना चाहिए। सर आप हंस क्यों रहे हो? आज रिकॉर्डिंग का क्या रिकॉर्डिंग? चल देखना अभी इधर अगर रिंग के ऊपर अरे ये CH पे प्लस लगा ना सीधा सीधा रिंग बनाते हैं अपन। ये डबल बॉन्ड प्लस चार्ज लगा है रेजोनेंस में है या नहीं है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीन।
में आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाना है ऐसे बीच में बोला पूरा प्लस तो स्कूल में डायरेक्ट ये बीच वाला ने पढ़ा के ये पढ़ाते हैं नहीं मतलब उसमें बताते हैं 3 होते हैं, एक एक हाँ, ऐसे तो बस घुमा ये के और ये हाँ उसमें हाँ, ऐसे ऐसे हर एक rotate पोजीशन करवा में दो। पाइप बीच वाले खा हर जाते एक हैं पोजीशन उधर में का। प्लस आना हाँ, चाहिए ठीक है। ऐसा कर दो अगर बीच मान वाला लो खा ये जाता तो है, अभी वो बताया सब मैंने आपको ये रिंग है नेगेटिव चार्ज है 4 तब भी कितने बनने वाले हैं 4 समझ में आ रहा है एक हो तो 4, अगर एक से ज्यादा हो तो ही गोटा ये आता ऐसा है। है अब। स्कूल वाले ओहो फिर से ये स्पेशल पढ़ाते नहीं है वो अलग बात है, हमको आता भी है कि नहीं है ये डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक में तो किरण करते रहते हैं, बहुत मजा आता है। किरल और रेसेमिक रेसेमिक इसका रेजोनेटिंग एसिड एक पे प्लस एक ही पॉसिबल है। ऐसे क्या होगा एक ही ये पॉसिबल दोनों है। बॉन्ड घूमेंगे कि क्या होगा ये रेजोनेंस में है ये नहीं है पहले नहीं है सर राइट वाला होगा फिर लेफ्ट वाला कैसे होगा हाँ ये वाला नहीं पता था इसमें। डबल सिंगल डबल सिंगल रेजोनेंस कंजुगेशन हुआ कि नहीं हुआ इसका मतलब रेजोनेंस प्ले करेगा ना ये तो नोट करो फिर मैं करता हूं वो नोट वो करना है। हाँ वो भी ये करना ये तो करना मेरे को डायरेक्ट हवा आ रही है। क्या चलेगा मेरे को आ रही है ना पहले वो पाइप और प्लस के अंदर में जाएगा ना क्या बंद कर देना है वो चला पाइप देता है हूँ वो पहले प्लस में हो जाएगा तो फिर उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे ऐसा क्वेश्चन दिया तो अभी मैं अबे बताता बंद तो हूं कर अबे क्या कर देना बंद पंखा से बोला ज्यादा ठंडी लगे तो स्वेटर पहन ठंड लग एसी चलाया मैं ठंड लगने की बात वेट है। जेट लाइन है ये। एसी भी चला दिया अरे पंखा बैठ भी जा बंद नहीं गर्मी लगी क्या ज्यादा जल्दी चलाना चाहिए पार्क में ही बैठे तो बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन ही चाहिए गर्मी लग रहा है तो एसी ऑन करो शर्ट खोल दो यार टी-शर्ट है फाड़ दे सामने कोई होना चाहिए। अरे ये हो गया नोट हो गया ओए पंचायत ये हो गया क्या नोट नोट कर रहा हूँ। यार तुम लोग ना बिल्कुल बेवकूफ हो तुम लोग बात करो और मैं यहाँ पे रुके रहूँ तुम लोग को नोट करवाने के लिए क्या समझ रखे हैं यार तुम लोग अब तेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना रही जान बस सॉरी सर तू नहीं पढ़ता उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं लेकिन डिस्टर्ब तो मत किया कर और तेरे को तो कहा कि थक गया मैं 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठोगे फिर 6 मिनट कीड़े बढ़ने लगते तेरे मुंह मारते हो इधर उधर कि किससे बातें करे आप मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख करके इंतजार कर रहा हूँ कि नोट करोगे तुम मुझसे बातें करने में लगे हो ये सिंसियरिटी है तुम्हारी एहसान कर रहे हो पढ़ाई करके मेरे ऊपर नोट हो गया यस सर देखना रेजोनेंस करवा रहे हैं जब बोलेंगे नोट हो गया तो नहीं अभी बस 2 मिनट रुक जाओ वेट करते तुम लोगों का ऐसा तो नहीं सोचते ना कि तुम लोग नहीं आओगे तो कोई आएगा ही नहीं देखना इधर डबल सिंगल क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होने वाला है डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस तो होने वाला है श्योर सेंटर है ये इलेक्ट्रॉन डिफिसिट सेंटर है समझ में आ रहा है सबको इसका मतलब पाई बॉन्ड इधर जाएगा या उधर जाएगा उधर ब्रेक हो पाई जाएगा बॉन्ड इधर जाएगा ना हाँ यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव प्लस तो अगला स्टेप ऐसा होगा कुछ उसमें कोई फर्क नहीं ये तो अभी जैसे वैसे रहेगा ये डबल हो गया और ये यहाँ पे सर वो डायगोनल पे था सर वो तो वही रहेगा। ये देखना सर वो बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया हाँ वो ऐसा बॉन्ड है ये प्लस चार्ज हो गया प्लस का अब कहाँ पे गया डबल यहाँ पे समझ में आ रहा है हाँ अभी सर वो वाला इसके बाद अब ये वाला ये पाई बॉन्ड इधर मत करवाना हाँ, इसका वो तो वही करवाई रखे हैं वो लेफ्ट वाला के फिर अब दोनों कौन सा आएगा ये आगे एक्सटेंड होगा यहाँ पे प्लस फाइनली जो प्लस है यहाँ था यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से अब मैं ऐसे ही हो रहे तेरे
पता नहीं 5 बॉन्ड फोटो में देते ये डबल बॉन्ड हो गया, बीच कहाँ पे आ बीच गया? में डबल आ जाए और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया? बाद में फैन घुमा रेजोनेंस हाइब्रिड देखना, आप देखो डबल बॉन्ड कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे भी आया ना, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा? ये दो बॉन्ड रहेंगे, एक रिंग ये हो गया, देखो 5 बॉन्ड जहाँ पे है डॉटेड करेंगे, समझ में आ रहा है? ये डॉटेड लगा है, प्लस माइनस प्लस प्लस कहाँ जनरेट हुआ है? चार जगह पे वही चार जहाँ डॉटेड है तीन मतलब ये ओवरऑल जो अपने पास प्लस होने वाला है कहाँ कहाँ जनरेट हुआ है? उधर एक तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ था, एक यहाँ पे हुआ था, ऊपर तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो। अब ये ध्यान रखना, इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो होगा इसी के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, अलग से नहीं आएगा। इक्वल प्लस होगा। अरे इसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना, हाँ। तो वही वो रिजल्टेंट हो गया और ये तीनों का समेशन उसके वो तीनों का समेशन मतलब तीनों का सम जितना वहाँ पे उसकी वैल्यू थी ना चार्ज में वही डिस्ट्रीब्यूट होके बस आ डेल्टा इज गया। इक्वल टू 1/3। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है या नहीं रेजोनेंस में? है बस हाँ है डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल टोटल कितने मेंबर करेंगे? 6 सात। 7 अरे 7 नीचे भी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 हो गया हम्म। और इसका नाम जो होता है ना ट्रोपाइलियम आयन बोलते हैं। ट्रोपाइलियम आयन इसमें NH2 अच्छा आयन ट्रोपाइलियम आयन रेजोनेंस हाइब्रिड डॉटेड करके एक और ऊपर प्लस नहीं प्लस कहाँ डालना है ऊपर ही, नहीं ये तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना पूरे रिंग में, तो 7 का 7 पे डालना। फाइनली वो जो आप ब्रैकेट बनाओगे ना हाँ। उसके बाहर है। ओके यहाँ तो इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि सब पे नहीं गया था, इसमें सब पे जाए इसमें सब पे जाएगा ना तभी साथ हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑड में अच्छा नॉर्मल सब पे जाएगा सब पे जाएगा ऑड में ना ऑड हो इवन हो अगर पूरे रिंग में तो पूरे रिंग पे जाएगा, कोई मैटर नहीं करता। पहला स्टेप कैसे होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा प्लस यहाँ पे आएगा, हाँ, फिर वो पहला नीचे step वाला फिर ऐसे इसका होगा। यहाँ पे आएगा, फिर वो फिर ऊपर यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है? फिर इसका पाई बॉन्ड इधर इसका होगा चौथे स्टेप। यार इसमें ऑर्थो मेटा पैरा तो नहीं होता है, कुछ और होता है क्या? नहीं सात उसको जाएंगे। बेंजीन रिंग में ही चलता है आप, लेकिन ऑर्थो पैरामीटर तभी डिसाइड करना जब रिंग के ऊपर क्या हो कोई ग्रुप Functional लगाओ। group। अब जैसे ये बेंजीन लगा दे इसलिए इसमें ऑर्थो पैरामीटर बताए कुछ होगा नहीं है, कि नहीं होगा। हाँ, किसी के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन फिक्स है, क्या होगी? ऑर्थो। ये मेटा और ये पैरा। पैरा ये इसमें क्यों पार्शियल चार्ज लगा है रेजोनेंस हाइब्रिड पे? इसमें क्योंकि वो 7 जगह क्योंकि- डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ एक साथ सात तभी जगह होगा प्लस ना थोड़ी साथ आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी बात कर रहे हो क्या? हां हाँ, तो ये प्लस चार्ज सभी पे आएगा ना, तभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए होंगे? 7 हुए होंगे। वो हर स्टेप में एक पे एक चार्ज आएगा तो उसको से जनरलाइज हाँ, बीच में डॉटेड है ऐसे। हो गया? हाँ, सही। वो वाला पकड़ 7 में लगेगा। एक ये है NH2 है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल और ये BH2 है। और हम मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाते हैं? 3 4। अरे बैकबोन बैक बॉन्ड तो अगर 4 बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें प्लस आता है या माइनस आता है? प्लस Plus माइनस
प्लस तो तभी आएगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा माइनस रहेगा आएगा। माइनस आएगा खाली और ऑर्बिटल होता हाँ खाली ऑर्बिटल होता है इसका रेजोनेंस है या नहीं है है ना देखना इसके पास लोन पेयर है लोन हाँ, सिंगल इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है ना हां तो पहला स्टेप कैसे बढ़ेगा ये लोन पेयर ये जो पाई बॉन्ड है इधर तो नहीं गया होगा ऐसे है ये इधर जाएगा समझ में आ रहा है हाँ तो ये पाई इधर बॉन्ड गया उधर होगा पाई बॉन्ड ये यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो गया होगा और अगले स्टेप में क्या हो गया ये यहाँ पे NH2 टू डबल प्लस आ गया होगा प्लस डबल डबल CH, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH पे माइनस और ये BH2 सर वो CH पे तो हाँ प्लस माइनस कर सकते हैं सर देख लो ना वो हाँ, डबल हाँ। बॉन्ड उधर शिफ्ट हाँ ब्रेक हुआ तो माइनस हुआ हाँ। अब कहाँ से इसके पास माइनस है सिंगल है वैकेंट ऑर्बिटल है उधर अभी जाएगा, भी बचा vacant रेजोनेंस हाँ तो एक स्टेप और होने वाला है वो NH2 पे प्लस डबल बॉन्ड CH ये यहाँ पे गया होगा मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा माइनस समझ में आ रहा है इस फाइनल वाले में कहीं पे माइनस प्लस है क्या नहीं इसमें नहीं है ना तो इस पे देखो प्लस माइनस दोनों क्या होगा एक तरह से पहले न्यूट्रल ओके तो इसका फाइनल वाला क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाँ। देखो यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड NH2 हो गया सिंगल बॉन्ड CH ये सिंगल बॉन्ड CH और ये BH2 है पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है सब पे है ना तीनों पे। सब पे लगा है और इसके ऊपर क्या है माइनस है इसके ऊपर प्लस बस यही करना सर पर ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस क्यों लगा रहे हैं CH पे वो यार कंप्लीट चार्ज क्योंकि वो हर एक जगह पे आ सकता है तो उसे निकाल देना चाहिए ना डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस को क्योंकि जब सब जगह पे आता है तब हम बाहर लगाते हैं इसमें तो अच्छा हाँ, सभी जगह पे आया ना तो इस तरह से ओवरऑल क्या हो चुका है अपना न्यूट्रल हो चुका है ना सर वो CH Second- माइनस भी आ रहा है उसका क्या क्या बोल इसलिए रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब पे डाल सकते हैं इसलिए तो टोटल ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो न्यूट्रल हो गया ना इसीलिए बस ये हो गया बता दें एक मिनट इसको क्या बोलते हैं B3N3H6 को इनऑर्गेनिक नहीं नहीं इनऑर्गेनिक बेंजीन बेंजीन मतलब किसकी तरह होने वाला है बेंजीन की तरह यहाँ पे बोरॉन हो गया नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरॉन ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन समझ में आ रहा है सब पे क्या होगा एक एक हाइड्रोजन लगाए क्या H6 है ना H हो सब गया पे के सबके तीन ही बॉन्ड बने और दूसरा ये क्लियर पता चल रहा है कि बोरॉन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक वैकेंट सब में होगा नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन के पेयर पास होगा लोन पेयर हाँ। सिंगल ये सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Vacant orbital। रेजोनेंस होगा समझ में आ रहा है तो ये वाला कहाँ पे जाएगा ऐसे आगे बंद कर देना वहाँ पर डबल बॉन्ड ये हाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे प्लस इसलिए इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं क्योंकि वो भी बिल्कुल क्या होता है इसी की तरह होता है इनशुक मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे कंप्लीट जब करेंगे अपन तो यहाँ पे मान लो N है B है यहाँ पे N हो गया और ये B हो गया B हो गया N हो गया अल्टरनेट पोजीशन पे क्या आने वाला है डबल बॉन्ड और सब पे क्या है एक एक हाइड्रोजन है ना तो अगर सब पे एक एक हाइड्रोजन है तो बोरॉन जब भी 4 बॉन्ड बनाया होगा तो उस तो पे माइनस तो इस पे प्लस रहा होगा तो माइनस प्लस सब पे दिखाएंगे ना अपन हाँ ये प्लस तो ये सीधा रेजोनेंस हाइब्रिड ही हाँ ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये क्या हो गया अपने पास माइनस प्लस 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 हो गया ना माइनस तो ये B3N3H6 और डबल बॉन्ड एक्सेप्ट भी हो सकता है तो फर्क नहीं पड़ता अब कोई दिक्कत नहीं वो किसी भी तरह से हो सकते हैं आप यहाँ से भी स्टार्ट कर चुके हैं तो ये मतलब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है सीधा हाइब्रिड बन गया है कि हाँ, वो सब में डेल डेल ये डाला तो है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ना इसका हाँ नहीं हो ऐसे ऊपर भी हो सकता है ऐसे ऐसे शिफ्ट तो इसको ऐसा टिल्ट करेगा तो वही बनेगा आइडेंटिफाई सेम डिफरेंस तो बोलेगा आपको कॉपीराइट इलेक्ट्रॉन का है मूवमेंट इसमें बस पकड़ना होता है इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने वाला है अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस आ गया तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा ये नेगेटिव इधर जाएगा सर इसमें
होगा रेजोनेंस अरे डबल सिंगल नेगेटिव होगा एक और होना चाहिए ना तब होगा नहीं, alternate है डबल ना? सिंगल एक्स ये तो लिखा है तो डबल सिंगल नेगेटिव इसमें कहाँ जाएगा? डीलोकलाइजेशन किधर होगा बस वही देखना वो होता बाई है बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज है पाई बॉन्ड है अरे नहीं नेगेटिव उस हाँ, तरफ negative नेगेटिव इधर जाएगा। जाएगा तो ये इधर आएगा हाँ हाँ सर मतलब फाइनली इसी को पलट के लिखो हाँ बस तो वही। माइनस CH2 प्लस प्लस माइनस। माइनस CH इसमें ऐसे पता नहीं चलता लेकिन 1 2 3 अगर आप लगा दो तो देखो हाँ। बिल्कुल ये क्लियर है यहाँ थर्ड पे क्या लगा है माइनस है यहाँ 1 पे माइनस है हो गया नहीं नहीं सर नहीं एक कार्बोकेटाइन की डिग्री समझ में आता तुम लोगों को कार्बोकेटाइन की डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन की डिग्री पता चलता है कार्बन की कितने कार्बन से बॉन्ड हाँ। बनता है? कार्बन प्लस इतने पे लगे नीचे हेडिंग बनाना रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक सेकंड rules for stability of एक मिनट सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर rules for stability of resonating structure resonating या फिर canonical structure rules for stability of resonating structure सबसे फर्स्ट में neutral charge is more stable than neutral charge is more stable than charge containing compound then charge a neutral charge is more stable than charge containing compound पहला ये सेकंड में चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड में the resonating structure having complete octets more stable the resonating structure having complete octets more stable थर्ड में कंप्लीट ऑक्टेट्स फिर कॉमा करके having complete octets is more more stable. stable इज मोर तो फिर ऐसे तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो फिर उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोरॉन का मतलब इसका अगर वीकेंड ऑर्बिटल बनने जाएंगे तो उसका उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा तो फिर वो पहले वाले से फिर वो चार्ज से नहीं हो जाएगा। अरे तो जो वहाँ हो गया ना कंप्लीट ऑक्टेट एक दूसरे के साथ नहीं कंपैरिजन करना होगा ना और भी दो अलग अलग तेरे को कंपाउंड दिए जाएंगे आगे लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग थर्ड पॉइंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल but octet theory must be followed. फोर्थ में
negative charge on more electronegative element. Negative charge on more electronegative element. Negative charge on more electronegative element will be a stable and positive charge and positive charge and positive charge on more electropositive element will be a stable. इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये सीक्वेंस में रूल ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि पहला तो याद रहता है न्यूट्रल न्यूट्रल, फिर सेकंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव। सीक्वेंस उसकी हाँ, तरह इसका ऑक्टेट प्रायोरिटी ऑर्डर। हाँ, ऑक्टेट बोल जाते हैं। ऑक्टेट छोड़ के फिर किस पे चले जाते हैं? देखते हैं ऑक्सीजन पे माइनस है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ में, फिफ्थ में कंपाउंड हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज विल बी स्टेबल। Compound having less formal charge. Compound having less formal charge will be stable. फॉर्मल चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्मल चार्ज, हाँ वो कंप्लीट पूरे कंपाउंड के फॉर्मल चार्ज की बात करेगा। 6 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। 6 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग एडजेसेंट resonating structure having adjacent identical formal charge. Identical formal charge मतलब मान लो यहाँ सी है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, आगे कुछ लगा होगा तो ये बिल्कुल क्या उसी की बात कर रहा है, आइडेंटिकल अनस्टेबल। Resonating structure having adjacent identical formal charge will be highly unstable. Resonating structure having adjacent identical formal charge will be highly unstable. Last point. Resonating structure having different adjacent formal charge. Resonating structure having resonating structure having different adjacent formal charge will be more Stable. Will be more stable. More stable. Having different फॉर्मल चार्ज। Nature having different adjacent formal charge. will be more stable. Will be more stable. क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ ये ध्यान रखना, जैसे कभी भी ना बैक बॉन्डिंग समझते हो तुम लोग? तो मान लो कार्बन पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर होगा ना, तो ये कभी भी अगर ऐसे आ गया ना तो ये इस ऑर्गेनिक में फिर बैक बॉन्डिंग ऐसे चलेगी, ध्यान रखना। मतलब कार्बन प्लस के बाजू कभी ऑक्सीजन आ गया, अच्छा कार्बन प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है बिल्कुल लोन पेयर देने के लिए तैयार बैठा है, तो देर तक ये स्टेबल हो जाता है। सर एक और लोन, दो लोन करोगे ना उसमें? हाँ दो, लेकिन एक ही पार्टिसिपेट करता है। ऑक्सीजन हार्डली कितने बॉन्ड बनाते हैं? तीन ही बनाते हैं क्या? HOH H3O+ में कैसे बनाते हो? प्लस ये बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ये, उसके बाद नहीं हो सकता चार बॉन्ड? चार नहीं बनाते ये, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जब भी बनाएंगे कभी भी अगर डबल बॉन्ड के साथ आ गया न्यूट्रल, सिंगल बॉन्ड के साथ आ गया माइनस, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ गया तो मतलब 3 टोटल बॉन्ड आएंगे तो प्लस, डबल तो न्यूट्रल। ऐसे है सबसे पहला HC डबल बॉन्ड ओवर OH, HC O पे माइनस, इस पे प्लस, सिंगल बॉन्ड OH। ये तो ऐसे ही
एच सी पे प्लस सी पे माइनस ओ सी पे पे माइनस ओ पे प्लस और ये OH ओ एच एच सी ओ पे माइनस ये डबल बॉन्ड ओ पे प्लस और एच ये ए हो गया डी हो गया सी हो गया डी हो गया। तो हमें क्या बताना है? स्टेबिलिटी ये स्टेबिलिटी बतानी सबके सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक ही होगा। जो चार्ज है तो ये होगा सबसे ज्यादा ये होगा सर डाउट वैसे तो सब पे न्यूट्रल चार्ज है क्योंकि प्लस माइनस कट हो रहा है तो हम ए पे इसमें टोटल कंपाउंड डी में थोड़ा बहुत तो स्टेबिलिटी का तो करोगी ना। हाँ नहीं मतलब इसमें जो पहला रूल है उसमें ऐसे टोटल चार्ज की बात करें कि एक एक ऐसे फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। नहीं। जो जैसे अगर मान लो बी वाले में सी पे प्लस है ओ पे माइनस है तो पूरे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखना क्या सी पे प्लस और ओ पे माइनस स्टेबल हो रहा है क्या। हाँ, मतलब सर ये जो पहला रूल है न्यूट्रल चार्ज डी होगा क्योंकि सब में कंप्लीट ऑक्टेट है और डी वाले में मैक्सिमम कोवेलेंट है। हाँ एक के बाद डी अरे सर ए बी डी सी पहला रूल क्या है न्यूट्रल हाँ पहले ये वाला हो गया तो ए ज्यादा होगा। सेकंड में आ जाओ क्या बोल रहा है कंप्लीट ऑक्टेट सब में कंप्लीट ऑक्टेट उसके बाद मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड इसमें है डी तो ए के बाद कौन आया डी सर पर उसमें more electronegative elements will be more stable अरे तो सीक्वेंस ऑक्सीजन में चलना है सीक्वेंस है मतलब ऐसे One, two, उसके भी उसका भी सीक्वेंस तो है लिखा है ना मैंने वरना तो बोला भी कैसे तो decide बीच करेगा? वाले इसका step मतलब को पहुंच जाता है। अगर बड़ा कंपाउंड होगा हाँ अगर बड़ा कंपाउंड होगा सब पे कुछ प्लस माइनस है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। हाँ तो बिल्कुल ज्यादा हो गया स्टेबिलिटी सेम मॉलिक्यूल का अगर रेजोनेटिंग तो उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरे ये सब एक ही मॉलिक्यूल है ना HC डबल हाँ। बॉन्ड उसी का दे रखा है ना। हाँ और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना आईआईटी में। सर तो जो पहला रूल है न्यूट्रल चार्ज इज मोर स्टेबल देन चार्ज फॉर्मल चार्ज ऐसे ऐसे तो पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पूरे कंपाउंड का न्यूट्रल है पर अरे इसमें तो plus बात ये है minus सर न्यूट्रल न्यूट्रल मतलब पूरे आगे के कंपाउंड में पढ़ने कोई लगते चार्ज नहीं है Okay. कहीं भी प्लस माइनस नहीं है ऐसा। ये Formal इसमें charge कहीं भी वाला प्लस point माइनस नहीं है ना नहीं तो पहला रूल वैलिड के पास हो गया। हाँ इन तीनों में आए अपन हाँ ऑक्सीजन पे प्लस है सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है डी हो गया हाँ यहाँ तक पास हो गया। इसके आगे वाला रूल देखे अब नेगेटिव देखो यहाँ पे- चार्ज और मोर more इलेक्ट्रोनेगेटिव electronegative ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं। हाँ। सी पे प्लस अगर कभी होगा कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन पे अगर कभी भी माइनस होगा तो कंप्लीट ऑक्टेट वो भी नहीं हो सकता है। सर उसमें आगे बढ़ते हैं minus ज्यादा हो two जाएगा होना चाहिए। उसमें कम हो निगेटिव जाएगा। वाले पे निगेटिव होना चाहिए और पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन और कार्बन है तो ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए नेगेटिव तो कार्बन पे क्या होना चाहिए तो बताओ बी और सी में किसका ज्यादा हो गया बी सर अभी तो आपने बोला कि कार्बन पे प्लस कभी ऑक्टेट पॉसिबल नहीं हो सकता तो octet कार्बन पे प्लस होगा तो आपने बोला ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी तो रूल 2 तो वायलेट कर दिया। हाँ तो नहीं, सबसे नहीं। पहले न्यूट्रल हुआ ना हाँ इसके बाद सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड हुआ हाँ अब उसके बाद ऑक्टेट ना इसका कंप्लीट है ना इसका कंप्लीट है तो वो रूल देखना ही देखना ही नहीं है ना फिर अरे रूल ना इसका कंप्लीट है ऑक्टेट ना इसका है ना ओके तो कहानी खत्म हो गई उसकी आगे बढ़े जो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए Negative. कम पे क्या होना चाहिए Positive. पॉजिटिव होना चाहिए तो ए हो गया डी सी हो वाले गया में कार्बन के साथ इसके बाद सी हो ऑक्सीजन गया ज्यादा सी हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन के सर डी वाले साथ में सबका नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट है डी वाले में वैसे है तो सबके साथ हाँ, ऑक्सीजन जब भी देखो ऑक्सीजन के साथ जब भी निगेटिव चार्ज के साथ आएगा माइनस आएगा माइनस का प्रेजेंट है। ऑक्सीजन अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ आएगा तो क्या आएगा प्लस आएगा। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड में प्लस आ गया अभी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन जब भी इसके ऊपर प्लस आएगा एक तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना करके आएगा ये और एक जब बार plus उससे आगे आएगा निकल गए तो हाँ, वापस बाद में नहीं देखना। नहीं देखना। जब ऑक्सीजन पे अगर प्लस आ गया तो ये देखना हमेशा 3 बॉन्ड ही बनाया होगा। अगर कहीं पे एक या 2 के साथ लगा रखा है मतलब वो तो ऐसे ही गलत होने वाला है कम होने वाला है। तो ऑक्सीजन पे प्लस है तो ये बिल्कुल लेस स्टेबल होने वाला है। समझ में आया हाँ नोट हम कर नोट करेंगे फिर हो गया फिर छुट्टी है क्या टाइम हुआ इसको 9 एग्जैक्ट 9:1 मतलब 1 मिनट ज्यादा हो गया। इससे छोटा मैं लिख सकता हूँ। मेरा नाम लिखा है ना अमन। वही दोबारा तीनों का एक एक घंटे की होनी चाहिए हाँ बहुत मस्त है यार तुम लोग ध्यान लिखा मैंने पूरा। ऐसा लग रहा है। अगर डीसीटी ले रहे हैं तो अब तो और भी कम टाइम मिलता है। मैं इतनी से पहले आप 1 घंटा पढ़ा लेते थे। 10 मिनट आपको शांत करवाने मिले
लिखा तो अच्छे से पढ़। जाते जाते डांट सुननी है। बहुत मुश्किल है तुम लोगों को पढ़ाना। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ। अबे मुझे पता था, मुझे पता था। ये लोग ज्यादा एटीट्यूड के साथ आते हैं ना। कौन सी बैच है? ये तुम लोग ये जो एडवांस का बैच हो, वो वाली बैच है एटीट्यूड का। इसमें ज्यादा है ना तुम लोगों में। अरे 10 बार तो मेरे को शांत करवाना पड़ता है। मैं नहीं अपनी बात करता हूँ। छूता रहता है। वो तो गलत बैच में ही आ गए थे भंडार की। बाय सर। बाय सर।